एमडीएच मसालों के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का गुरुवार सुबह 5:30 बजे 98 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने से निधन हो गया। दिल्ली में पिछले 3 हफ्ते से उनका इलाज चल रहा था। उद्योग जगत में योगदान के लिए महाशय धर्मपाल को पिछले साल पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वे कभी दिल्ली की सड़कों पर तांगा चलाते थे और फिर अरबों के कारोबारी बने। आखिर महाशय धर्मपाल गुलाटी ने इतना बड़ा कारोबार कैसे खड़ा किया, इसकी सफलता की कहानी आसान नहीं है। आज हम बता रहे हैं उनकी कहानी के बारे में। नमस्कार, मैं हूं शाइना शर्मा और आप सब देख रहे हैं न्यूज नंबर। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. 27 मार्च 1923 को जन्मे महाशय धर्मपाल, जिन्होंने न केवल बंटवारे का दंश झेला बल्कि अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए तांगा तक चलाया। 2 पैसे में मेहंदी की पुड़िया बेची। महाशय धर्मपाल गुलाटी 2017 में FMCG सेगमेंट में सबसे ज़्यादा तनख्वाह पाने वाले CEO बने थे, जिन्हें पिछले साल भारत के तीसरे सर्वोच्च सिविलियन सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया था। भारत का बच्चा बच्चा उन्हें उनके चेहरे, उनकी पगड़ी और उनकी मूंछों को जानता पहचानता है, लेकिन इन वजहों के चलते नहीं, उसकी वजह दूसरी है। धर्मपाल का परिवार पाकिस्तान के सियालकोट में रहता था। उनकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। पिता चुन्नी लाल ने काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन मन नहीं लगा। 1933 में उन्होंने 5वीं का इम्तिहान भी नहीं दिया और किताबों से हमेशा के लिए तौबा कर ली। पिता ने एक जगह काम पर लगा दिया, लेकिन यहाँ भी उनका मन नहीं लगा। एक के बाद उन्होंने कई काम छोड़े। पिता चिंता में पड़ गए, तब उन्हें सियालकोट में मसाले की दुकान खुलवा दी। यह उनका पुश्तैनी कारोबार था। दुकान चल पड़ी। इसे पंजाबी में महाशियां दी हट्टी कहा जाता था, इसलिए उनकी कंपनी का नाम इसी का शॉर्ट फॉर्म MDH पड़ा। सब कुछ ठीक चल रहा था। उसी समय देश का विभाजन हो गया। सियालकोट पाकिस्तान में चला गया। परिवार सब कुछ छोड़कर सितंबर 1947 में अमृतसर, फिर कुछ दिन बाद दिल्ली आ गया। तब उनकी उम्र 20 साल की थी। विभाजन के दर्द को उन्होंने बखूबी देखा और महसूस किया था। उन्हें पता था कि परिवार पाकिस्तान में सब कुछ छोड़ा है और हिंदुस्तान में सब नए सिरे से शुरू करना है। जेब में सिर्फ 1500 रुपए थे। परिवार पालना था, इसलिए उन्होंने 650 रुपए में एक तांगा खरीदा और इस पर दिल्ली की सड़कों पर सवारियां ढोने लगे। एक सवारी से 2 आना किराया लेते थे, लेकिन कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे। महाशय का मन तो कारोबार में रमता था, इसलिए 2 महीने बाद तांगा चलाना भी बंद कर दिया। ये बात साल 1948 की थी। मसाले घर में पीसे। इस दुकान का नाम भी वही सियालकोट वाला रखा, महाशय दी हट्टी। सियालकोट की देगी मिर्च का तड़के यहाँ भी लोगों की जुबान पर चढ़ गया। महाशय धर्मपाल गुलाटी न केवल किसी ब्रांड के सबसे उम्र दराज ब्रांड एम्बेसडर थे, बल्कि सबसे लंबे समय तक ऐसा करने वाले शख्स भी थे। बूस्ट ने सचिन के बदले विराट को ले लिया। सलमान ने लिम्का, थम्स अप और माउंटेन ड्यू वगैरह सबके विज्ञापन कर डाले, लेकिन महाशय धर्मपाल गुलाटी नाम के ब्रांड एम्बेसडर की लॉयल्टी सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ थी, MDH के साथ। कारण वो न केवल इसके ब्रांड एम्बेसडर थे, बल्कि इसके मालिक भी थे। और यकीन कीजिए, महाशय धर्मपाल गुलाटी एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इतने कामयाब हुए, जैसे मैगी को आप 2 मिनट से और कोक को उसके कर्सिव पॉइंट से पहचानते हैं, उसी तरह महाशय धर्मपाल MDH की पहचान बन गए। पहली नज़र में शायद यकीन न हो कि विज्ञापन में दिखने वाले बुजुर्ग FMCG सेक्टर में भारत के सबसे ज़्यादा तनख्वाह पाने वाले CEO बने थे। सारे स्मार्ट, खूबसूरत, ग्लैमर्स, रंग बिरंगे स्टार एक तरफ और इन बुजुर्ग का अपनत्व एक तरफ। जिंदगी और जीने के असली मसाले सच सच। प्रताप नाम के एक उर्दू अखबार में इन्होंने अपना पहला विज्ञापन दिया था। दुकान चल निकली। अब बड़ी जगह की जरूरत थी, तो 1953 में चांदनी चौक में एक दुकान किराए पर ले ली। उसके बाद 1954 में रूपक स्टोर्स के नाम से खुद का मसालों का एक बड़ा स्टोर खोला। महाशय धर्मपाल ने बाद में रूपक स्टोर को अपने छोटे भाई के नाम कर दिया। फिर 1959 में कीर्ति नगर में मसाले पीसने की एक यूनिट खरीद ली। इसके बाद दिल्ली में MDH की कई ब्रांच खुल गई, पहले पंजाबी बाग में और फिर खारी बावली में। और फिर उसके बाद जो हुआ वो सफलताओं की दोहराई गई इबारतें हैं, यानी पहले विक्रेता, फिर निर्माता और अब बढ़ते बढ़ते निर्यातक। आज भारत और दुबई में ही MDH की 1.5 दर्जन फैक्ट्रियां हैं। दुनिया के 100 देशों में इनके मसालों का निर्यात होता है। भारत के अलावा दुबई और लंदन में भी ऑफिस है। MDH के देगी मिर्च, चाट मसाला और चना मसाला के हर महीने करीब 1 करोड़ पैकेट बिक जाते हैं। 16,000 करोड़ रुपए के मसालों के बाजार में MDH का दूसरा बड़ा हिस्सा है। कुल 50 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने वाली MDH के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी हुरून इंडिया रिच लिस्ट के एडिशन ऑफ द ईयर में भारत के सबसे उम्रदराज अमीर शख्स थे। 2019 में धर्मपाल गुलाटी उन 112 विशिष्ट लोगों में शामिल थे जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। व्यापार और उद्योग में योगदान देने के लिए पिछले साल उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म भूषण से नवाजा था।
वो अपनी सैलरी का करीब 90% दान कर देते थे। पिता के नाम पर महाशय चुन्नीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट से भी उन्होंने जरूरतमंदों की काफ़ी हेल्प की। ये ट्रस्ट एक मोबाइल हॉस्पिटल भी चलाता है जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों का इलाज करता है। इस ट्रस्ट के 4 स्कूल भी हैं। महाशय गुलाटी जब तक जीवित थे ऑफिस से जुड़े कामों को लेकर पूरी तरह एक्टिव रहते थे। संडे को भी वो काम करते थे। उनके पास MDH कंपनी के 80% शेयर्स थे। MDH मसाले और महाशय धर्मपाल गुलाटी की सफलता प्रेरित करने वाली है।